नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 अप्रैल शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल जनता के हित में है, इसलिए डॉक्टर्स को अपनी जिद छोड़कर जनता की सेवा करनी चाहिए। सीएम गहलोत ने कोटा में शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चल रहे आंदोलन के पीछे आरएसएस से जुड़ी एक लॉबी सक्रिय है जो चिकित्सकों को भड़का रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि बीजेपी और संघ के नेताओं को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। एक परिवार की 55% आम आदमी घर खर्च में चली जाती है और महंगे इलाज के चक्कर में लोगों की जमीन जायदाद तक बिक जाते हैं, इसलिए हम राइट टू हेल्थ बिल लेकर आए हैं। केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी शनिवार को जोधपुर पहुंचे। इस दौरान किसानों की टोल माफी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है। प्रदेश में पूर्व की भाजपा सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स माफ कर दिया था। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की सरकार बनने के बाद स्टेट हाईवे टोल टैक्स वापस चालू कर दिया गया। भाजपा की सरकार बनने पर इस पर विचार किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री से जब ये पूछा गया कि क्या केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आने वाले नेशनल हाईवे पर भी किसानों का टोल माफ किया जाएगा, इस सवाल का जवाब कृषि मंत्री टाल गए। गुलाब चंद कटारिया के असम का राज्यपाल बनने के बाद अब बीजेपी जल्द ही नए नेता प्रतिपक्ष का ऐलान करने जा रही है। बीजेपी की ओर से 2 अप्रैल को नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इससे पहले शुक्रवार रात बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक ट्वीट किया। इसमें राजेंद्र राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बता दिया, फिर कुछ ही देर बाद ट्वीट डिलीट कर दी गई। इस ट्वीट से सियासी हलकों में नई चर्चा शुरू कर दी गई है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ ही विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे। दौसा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को लेकर स्थानीय विधायक और कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों के पास कोई काम तो है नहीं और भावनाएं भड़काते हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को पता है कि दौसा में मामला बैठ नहीं रहा, भाजपा की टाँय फिक्स हो गई है। ऐसे में ये ढूंढते हैं कि क्या बात करें। मंत्री मीणा ने शनिवार को रेलवे स्टेशन के पास जनता क्लिनिक के उद्घाटन के दौरान संबोधित करते हुए ये बात कही। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज कोटा पहुंचे। उन्होंने उम्मेद स्टेडियम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगली बार हमें सरकार रिपीट करानी है। आप लोग सोच लीजिए, अगर सरकार रिपीट नहीं हुई तो फिर भाजपा वाले हमारी ओपीएस समेत कई शानदार योजनाओं को बंद करा देंगे। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी से माफी मांगने को कह रहा है। इस इंसान को संसद में बोलने नहीं देते और आप माफी की मांग करते हो। वो अपनी बात कहे तो कहे कैसे। झुंझुनू में छुट्टी नहीं देने पर बाबू की ओर से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। मजिस्ट्रेट की ओर से रीडर के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इधर मामले में पुलिस अफसर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। घटना झुंझुनू के खेतड़ी कोर्ट में शुक्रवार शाम की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार खेतड़ी के एसीजेएम रिंकू कुमार ने रीडर विनोद कुमार के माध्यम से थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया गया कि शुक्रवार शाम 4:10 पर डाइस का काम निपटाकर अपने चैम्बर में गए थे। इस दौरान कोर्ट में कार्यरत बाबू राजमोहन वहां आया और 4 से 6 अप्रैल तक की छुट्टी मांगी। एसीजीएम ने राजमोहन से कहा कि डाइस का समय पूरा होने के बाद इस पर रिपोर्ट करवाकर कार्यवाही की जाएगी। झुंझुनू में स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से सैंपलिंग की कार्यवाही चर्चा में है। इस कार्यवाही से स्वास्थ्य विभाग की टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टीम खुद सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल टीम की ओर से शुक्रवार देर शाम शहर के नेहरू बाजार, फुटला बाजार में 5 दुकानों पर सैंपलिंग की कार्यवाही की गई थी। इनमें से 4 दुकानों पर मिठाई, नमकीन, शरबत के सैंपल लिए गए थे। इस कार्यवाही में लापरवाही सामने आ गई है। इस पूरी कार्यवाही का वीडियो भी सामने आया है जिसमें टीम की ओर से सही से सैंपल नहीं लिए जा रहे हैं। भरतपुर की सरसों मंडी में शनिवार को मजदूरों ने हड़ताल कर दी। मजदूरों ने सरसों लैब को भी बंद करवा दिया। मजदूर मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मजदूरों की हड़ताल से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान सरसों बेचने के लिए सरसों मंडी पहुंचे हुए हैं, लेकिन हड़ताल के कारण किसानों की सरसों नहीं बिक पा रही है। मजदूरों की मांग है कि उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए। व्यापारी किसानों से मजदूरी के 10% लेते हैं। मजदूरों को सिर्फ 7% मजदूरी दी जाती है।
दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश के हर जिले में जनता क्लिनिक खोले जा रहे हैं। दौसा जिला मुख्यालय पर रेलवे स्टेशन के सामने ओवरब्रिज के पास जनता क्लिनिक का लोकार्पण शनिवार को कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा व नगर परिषद चेयरमैन ममता चौधरी ने किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि अब लोगों को मामूली बीमारियों के इलाज के लिए जिला अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। शहर के चारों दिशाओं में 4 जनता क्लिनिक खोलने के प्रस्ताव भेजे जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की दरें 5% बढ़ा दी है। नई दरें 1 अप्रैल से ही लागू हो जाएंगी। उदयपुर से जुड़ने वाले चित्तौड़गढ़ हाईवे पर नारायणपुरा, राजसमंद हाईवे पर नेगड़िया और पिंडवाड़ा हाईवे पर गोगुंदा स्थित टोल नाकों पर व्यवस्था बदली गई है। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे 48 पर 55 किलोमीटर दूर नारायणपुरा टोल नाका, उदयपुर से राजसमंद हाईवे पर 33 किलोमीटर दूर नेगड़िया टोल और उदयपुर से पिंडवाड़ा हाईवे पर 40 किलोमीटर दूर स्थित गोगुंदा टोल पर दरें बदल दी गई है। राजस्थान में आज 1 अप्रैल से जहां कई बदलाव हो गए हैं, तो वहीं गहलोत सरकार की प्रमुख बजट घोषणाएं भी आज से प्रभावी हो जाएंगी। आज से स्कूलों और अस्पतालों के समय में बदलाव हो गया है। निजी और सरकारी स्कूल सुबह अब 7:30 से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे, जबकि 2 पारी के स्कूल सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल, सीएससी और पीएससी में ओपीडी का समय में बदलाव हो गया है। अब ओपीडी का समय सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। कोटा ग्रामीण के इटावा क्षेत्र में नाबालिग की शादी रुकवाई गई। मामले की जानकारी मिलने पर बाल संरक्षण इकाई की टीम ने मौके पर पहुंचकर बाल विवाह नहीं करने के लिए परिवार को पाबंद करवाया। जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अजीत शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि इटावा थाना इलाके में बाल विवाह की तैयारी की जा रही है। इस पर कार्यवाही की गई। भीलवाड़ा के भीमपुरा बांध से परमिशन के बिना अवैध रूप से मछली निकालने की कार्रवाई की गई। करीब 200 किलोग्राम मछली बरामद की गई है। मछली निकालने वाले लोग ठेकेदार के ही कर्मचारी थे। अभी तक उसे बांध से मछली निकालने की परमिशन नहीं मिली है। जहाजपुर एसडीएम दामोदर सिंह खटाना को शनिवार सुबह बाकरा ग्राम पंचायत के भीमपुरा बांध में 20 से ज्यादा लोगों की ओर से नाव उतरवाकर मछली पकड़ने की शिकायत मिली थी। इस पर एसडीएम ने सिंचाई विभाग के जेईएन सुरेंद्र गुर्जर और शक्करगढ़ पुलिस को कार्यवाही के लिए आदेश दिए थे। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो बड़ी संख्या में लोग मछली पकड़ते मिले। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है। जैसलमेर में मरीजों की परेशानी को देखते हुए 2 महिला डॉक्टरों ने इलाज किया। उन्होंने मरीजों की लंबी लाइन के बीच बैठकर एक एक मरीज की जांच की। दोनों बहनें डॉक्टर सविता पवार और डॉक्टर अर्चना पवार जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल में काम कर रहे फिजिशियन डॉक्टर रेवता राम पवार की बेटियां हैं। डॉक्टर पवार ने बताया कि बेटियों ने एमबीबीएस किया है, अब पीजी करेंगी। दोनों ने मॉन्टेसरी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की है। राजस्थान में पुलिस कर्मियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से जोधपुर स्थित पुलिस ट्रेनिंग स्कूल की क्षमता में वृद्धि की गई है। अब यहां पर एक साथ 1000 पुलिसकर्मी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्षमता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। गहलोत ने प्रशिक्षण स्कूल में पदों की सृजन, आवश्यक संसाधनों की खरीद और निर्माण कार्यों के लिए भी वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। स्कूल में अभी 500 प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण की क्षमता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।